नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस शासित 3 राज्यों में कोलाहल जारी है। इस समय थोड़ा नरम राजस्थान चल रहा है और उफान पे है पंजाब व छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से और टीएस सिंहदेव बीच में हाईकमान बताते हैं कि समझौता हुआ था 2.5 साल का सीएम का, लेकिन भूपेश बघेल जब सत्ता और सीएम की कुर्सी पर बैठे तो वो ये वायदा भूल गए। यूँ भी लोग भूल ही जाते हैं, सत्ता का नशा ऐसा ही होता है। बताते हैं कि मंगलवार को इसी हफ्ते जब दोनों नेता आए थे और पीएल पुनिया व केसी वेणुगोपाल के मौजूदगी में मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से, तब दोनों निकल के कुछ बोले नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी इस बात के पक्ष में थे कि दिसंबर 2018 में जो बात हुई थी उसको फॉलो किया जाए, यानी 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री फार्मूले को अपनाया जाए। इसके बाद जैसे भूपेश बघेल वहाँ पे पहुँचे रायपुर तो उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ मैनेज्ड है, जानबूझ करके बुलाया गया है एयरपोर्ट से लेकर के और जहाँ जहाँ उनका स्वागत किया जा सकता था। इसके बाद उन्होंने अपने 55 समर्थक विधायकों को दिल्ली भेजा। पूछा गया कि क्या दिल्ली से बुलावा आया, तो नहीं, ऐसा नहीं, वो मिलने के लिए आया। वो आए विधायक तो केसी वेणुगोपाल से मिले, पीएल पुनिया से मिले, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को बुलाया, अचानक आ जाइए। आए, मुलाकात हुई। उस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं और पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं वो रहे। कहते हैं कि 3.5 घंटे तक मीटिंग चली। राहुल गांधी चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, लेकिन फिलहाल जो है भूपेश बघेल अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कहा राहुल गांधी से? तो जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है वो भूपेश बघेल ने ये कहा कि हम तो आप ही के बनाए हुए हैं, मतलब कांग्रेस हाईकमान ने बनाया तो मैं बना हूँ, आप जब कहेंगे तब हट जाएंगे, लेकिन एक बात मेरी मान लीजिए। उन्होंने राहुल गांधी ने बताते हैं कि पूछा क्या, एक बार छत्तीसगढ़ तो आइए। छत्तीसगढ़ क्यों, दौरा करके देख लीजिए कि हमने क्या काम किया है, और आपको लगे कि मैंने काम नहीं किया है या अगले चुनाव में मेरे नेतृत्व में होता है तो दिक्कत हो सकती है, तो आप कहिएगा मैं हट जाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ आइए। बताते हैं कि 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे के प्रस्ताव को राहुल गांधी ने मान लिया कि चलिए आते हैं, देख लेते हैं। भूपेश बघेल ने जो वहाँ पे राजनीति की है और जो काम किया है, वो जो बैकवर्ड है, जो आदिवासी हैं, जो दबा कुचला वर्ग है, उसके लिए कुछ काम उन्होंने किया है। जैसे कि आप देखते होंगे ऐड में कैसे गोबर वो खरीद रहे हैं और आम आदमी को कैसे उसे पैसा मिल रहा है, और भी कई योजनाएं। हालांकि भूपेश बघेल पे आरोप यह है कि टीम को लेकर के नहीं चल रहे हैं। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, और उनके डिपार्टमेंट में जो फैसले होते हैं वो सीधे वो कर ले रहे हैं। ये बात राहुल गांधी तक पहुंची थी, राहुल गांधी ने नाराज़गी भी इस पर जताई थी। अब हुआ क्या था कि मंगलवार को वो लौटने के बाद जब दोनों नेता राहुल गांधी से मिल के लौटे थे तो टीएस सिंहदेव बोले तो कुछ नहीं थे, लेकिन उनके समर्थकों में खुशी थी कि भूपेश बघेल को झटका लग गया था कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। अब जब भूपेश बघेल कान में फूंक दिए राहुल गांधी के कि आप एक बार छत्तीसगढ़ आइए, दौरा कर लीजिए, उसके बाद जो कहेंगे मैं कर लूँगा, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि टीएस सिंहदेव खेमा थोड़ा डाउन हुआ, भूपेश बघेल का खेमा अप हुआ। वजह ये है कि उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया था वो शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं काम आ रहा है। हालांकि विधायकों से जब मीडिया ने बातचीत की कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होता है, टीएस सिंहदेव लाए जाते थे, इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, आप मानोगे नहीं मानोगे, तो उन्होंने कहा कि हाईकमान जो भी फैसला करेगा हम मानेंगे। यानी विधायक ये भी खुल के नहीं कह सकते कि हम नहीं मानेंगे। आए हैं भूपेश बघेल के समर्थन में, लेकिन बात कर रहे हैं बैलेंस्ड। राजनीति ऐसी है, बोला ही ऐसा जाता है। तब ये देखना है कि राहुल गांधी कब दौरे पे जाते हैं और दौरे से लौट के आते हैं तो क्या फैसला करते हैं, क्या टीएस सिंहदेव मान जाएंगे, उनके समर्थक मान जाएंगे, क्या ये समझौता नहीं हुआ था 2.5 साल का। दरअसल पीएल पुनिया जो है भूपेश बघेल के पक्ष में है। पीएल पुनिया खुद जो है अनुसूचित जाति हैं, भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो इन लोगों ने मिल करके और ये मतलब एक वहाँ का सीन बनाने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ में जो है पिछड़ा और आदिवासी जो चाहें वही हो, न कि सवर्ण की राजनीति हो। और उधर से टीएस सिंहदेव कहीं ना कहीं सवर्णों की राजनीति कर रहे हैं। बेशक वो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, लेकिन उनके पीछे सवर्ण हैं। विधायकों की अभी की संख्या में वो कमज़ोर दिख रहे हैं जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे। बृहस्पति सिंह ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया था, माना जाता है कि जो विधायक हैं भूपेश बघेल के समर्थक, तो वो अब
उधर भी एक नया विवाद पैदा हो गया कि बृहस्पति सिंह पे भी कोई आरोप लगाने के लिए सांसद आगे आ गया है। तो जब तक छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं सुलझेगी तब तक ऐसी ही राजनीति चलती रहेगी। अब देखना है कि आगे आगे होता है क्या। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।